हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं, एक जैसी होती हैं या सिमिलर होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने सामने रखी हैं। सबसे पहले हम बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक पैकेट के अंदर से मैंने 2 बिस्किट निकाले। इनकी जो शेप, साइज, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ है, ये एक जैसी हैं। आप देख सकते हैं ये एक के ऊपर एक आ गई। और जब हम देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसके नीचे भी दूसरा बिस्किट है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी लंबाई, चौड़ाई, आकार सब बराबर है और ये आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। सुपर इम्पोज मतलब कि एक के ऊपर एक रखने पर हमें ये दोनों चीजें बराबर लग रही हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं पेन का एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पेन हमें बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, क्योंकि इनका आकार, लंबाई, चौड़ाई सब एक जैसी है। ठीक है, तो ये 2 सिमिलर है। वैसे ही मैंने टेबल मैट भी लिए हैं। आप देख सकते हैं 2 टेबल मैट्स, अगर मैं इन्हें एक के ऊपर एक रख दूं तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं और ये सिमिलर है। वैसे ही अगर मैं इस कॉपी को देखूं तो इसके जो सारे पेजेस हैं वो एक जैसे हैं। तो ये हमारी आसपास की कुछ चीजें हैं जो कि सिमिलर हैं आपस में। और इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि जब भी 2 चीजें सेम शेप की हो, सेम लंबाई और चौड़ाई की हो और दिखने में एक जैसी हो और एक के ऊपर एक हम उन्हें रख पाए तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब आगे समझने के लिए मैं कुछ मैथमेटिकल चीजें भी यूज करूंगी। ये तो हमने अपने आसपास से उठाई। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मैंने कुछ लाइन सेगमेंट्स ली हैं। आप सभी लाइन सेगमेंट्स जानते हैं ना क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो। अब मैं इसको बढ़ा तो सकती नहीं, तो ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन 2 लाइन सेगमेंट को देखूं तो ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो लाइन सेगमेंट है वो दूसरी लाइन सेगमेंट से लंबी है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पर अगर मैं देखूं ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, तो ये दोनों जो हैं वो एक के ऊपर एक आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी लंबाई, चौड़ाई बराबर है, इनकी शेप बराबर है और ये दिखने में भी एक जैसी हैं और एक के ऊपर एक रखने पर ये बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं और ऊपर वाली के नीचे रखने पर हमें नीचे वाली लाइन सेगमेंट दिख नहीं रही, अलग से नहीं दिख रही। ठीक है, ये हमने लिया लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल। अब हम लेंगे एंगल्स का एग्जाम्पल। अब आप अपने सामने कुछ अलग अलग एंगल्स देख पा रहे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से सिमिलर एंगल्स कौन से हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से होंगे? ओके, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को अगर मैं देखना चाहूं तो ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक के ऊपर आ ही नहीं पा रहे। एक की आर्म ये जा रही है, दूसरे की आर्म ये जा रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनके एंगल का मेजर बराबर नहीं है। तो अब मैं अगर ये देखूं, अब ये देखिए एक के ऊपर एक ये आ गए, तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, क्या? कि मैम जो इस वाले एंगल की आर्म है वो तो नीचे वाले एंगल की आर्म से छोटी है, तो मैम ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? बच्चों, ये जो एंगल की आर्म होती है वो एक लाइन होती है। अगर मैं चाहूं तो इस वाले एंगल की ये वाली आर्म मैं कितनी भी बढ़ा सकती हूँ और अगर मैं बढ़ाऊंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। हमने एंगल से भी समझा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल्स की, ये एक बेसिक पॉलीगन है
आप मेरे सामने बहुत सारे ट्रायंगल्स देख पा रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इस ग्रीन वाले ट्रायंगल को ब्लैक वाले पे रख कर देखूं, तो ये बराबर नहीं है, ना इनकी साइड्स बराबर है, ना इनके एंगल्स बराबर है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसी ग्रीन वाले को अगर मैं पिंक वाले के ऊपर रखूं, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनकी साइड्स अलग हैं, ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। पर अगर मैं इस येलो वाले को देखूं और ये दूसरा येलो वाला लूं, तो ये बिल्कुल एक के ऊपर एक हो गए, इनकी साइड्स, इनके एंगल्स सब बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ये और ये। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? अब आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हम इन्हें एक के ऊपर एक तो रख नहीं पा रहे। हमें दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, पर बच्चों नहीं, हम उलट फुलट करके भी, मॉडिफाई करके भी दो ट्रायंगल्स को देख सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। जैसे कि मैंने अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल को ऐसे किया, तो ये ओवरलैप कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो ये ओवरलैप कर गई। तो जरूरी नहीं कि अगर मैं कहूं कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आप देखने से तो कहेंगे नो मैम, ये वाली साइड जो है ये वाली साइड से लंबी है, तो ये नहीं है। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने दो ट्रायंगल्स लिए और एक ट्रायंगल को ABC बोल रही हूं और दूसरे ट्रायंगल को PQR। तो हम इस वाले ट्रायंगल में देख सकते हैं कि जो AB है वो इस वाले ट्रायंगल के कौन सी साइड के इक्वल है? PQ के। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल की AC साइड किस वाले इक्वल है? इसकी PR से। और जो BC साइड है वो BC जो है वो QR से इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये साइन होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट होने का। इस बारे में हम अपनी अगली वीडियो में भी बात करेंगे। मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।